हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स में ऑसिलेशन सीरीज का हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? असाइनमेंट सॉल्व करेंगे एसएचएम के ऊपर, जो हमने पिछले वीडियो में दिया था। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन, a particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. Displacement y is equals to a sin omega t, velocity v is equal to a omega cos omega t, acceleration a equal to minus of omega square y, time period t is equal to 2 pi under root of y by a, and frequency nu is equals to 1 by t, which is equal to 1 by 2 pi under root of a upon y. चलिए, ये है वो असाइनमेंट, ये है उसके पहले 7 क्वेश्चंस। 7 ही नहीं है, टोटल 16 है। ये हो गए पहले 7। इन्हें खुद ट्राई करो। जब ये हो जाए तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 8 to 12 ये ट्राई करो। 1 to 12 हो गए हों तो 13 से 16 को ट्राई करो। और जब सारे हो जाए तो वीडियो को आगे प्ले करके देखो तुम्हारे आंसर्स और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं। चलिए, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम? So uniform circular motion can be thought of as two SHM operating at right angle to each other. याद करो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम, वहां भी तो यही बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर ए सिस्टम टू एग्जीक्यूट एसएचएम? and the minimum condition is that the body must have inertia and elasticity. Question number 3, a particle moves such that its acceleration a is given by a equal to minus of bx, where x is displacement from equilibrium position and b is a constant. What is the period of oscillation? तो क्वेश्चन में गिवन है a equal to minus of bx. Now a is directly proportional to x and is directed toward the mean position, so particle executes SHM. मैग्नीट्यूड में बात करें तो a equal to bx, या हम लिख सकते हैं x by a is equal to 1 by b. टाइम पीरियड क्या होता है? t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, दैट इज x by a. तो उससे मेरा आंसर निकलता है t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ 1 by b. क्वेश्चन नंबर 4, गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। तो पहला आता है मोशन ऑफ पिस्टन इन ए गैस फिल्ड सिलेंडर, दूसरा आता है एटम वाइब्रेटिंग इन ए क्रिस्टल लैटिस, तीसरा आता है मोशन ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग। इसे तो हम डिटेल में प्रूव भी करेंगे थर्ड वाले को। Question number 5, a particle is in linear simple harmonic motion between 2 points A and B 10 centimeter apart. Take the direction from A to B as the positive direction and give the signs of velocity, acceleration and force on the particle when it is at different positions. तो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पहला केस आता है एट द एंड ए। तो इस सिनेरियो में मुझे निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, उनके साइन देने हैं। तो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और फोर्स भी पॉजिटिव, क्योंकि F इक्वल टू एम है। भाई वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से तो स्टार्ट करेगा ना, तो 0 हो गई। दूसरा आता है एट द एंड बी। तो वेलोसिटी यहाँ भी 0, क्योंकि फिर एक्सट्रीम पे पहुंच गया। एक्सट्रीम पे हमने क्या बताया था? वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि हम ए से बी पे बात कर रहे थे। अब तो ये बी से ए जाने की तरफ होगा तो नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव आएगी। तीसरा आता है एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स ए। तो इस सिनेरियो में नेगेटिव होगा, क्योंकि ए से बी पॉजिटिव था, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। एक्सेलरेशन 0 होता है मीन पोजीशन पे, फोर्स भी 0 होगी। फिर आता है एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स ए। तो इस सिनेरियो में वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि ए से भी पॉजिटिव से बी से ए तो नेगेटिव ही आएगा। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगा और फोर्स भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि बी से ए जा रहा है, ए से बी पॉजिटिव था, बाकी सब बी से ए तो नेगेटिव ही आएगा।
E at 3 centimeter away from A going towards B। ठीक है जी, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, फोर्स भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ए से भी तो पॉजिटिव ही लिया था। एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स ए, तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव और फोर्स भी नेगेटिव। Question number 6. A man normally weighing 60 kgf stands on a platform which oscillates up and down harmonically at a frequency 2 Hz and amplitude 5 centimeter. If weighing machine on the platform gives the man's weight against time, find the minimum and maximum readings. It will show. Take G is equal to 10 meter per second square. तो क्या क्या गिवन है हमें वेट गिवन है 60 kgf, तो मास निकल आएगा 60 अपॉन 10 दैट इज 6 kg। फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, ए इज 5 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट किया। अच्छा, एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, इसमें हमने ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रखा तो हमारे पास फॉर्मूला बना 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए, जिसमें हमने वैल्यूज रखी तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मुझे निकालनी है मिनिमम रीडिंग, तो वो होगी m इंटू ब्रैकेट के अंदर g माइनस एक्सेलरेशन, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये निकलता है 12.6 kgf, और मैक्सिमम रीडिंग होगी m इंटू जी प्लस ए, इसमें वैल्यूज रखी तो आंसर निकलता है 107.4 kgf। Question number 7. On an average, a human heart is found to beat 75 times in a minute. Calculate its frequency and time period. तो frequency का क्या फॉर्मूला होता है? Number of vibrations upon time taken, that is 75 by 60। 60 क्यों? क्योंकि 1 minute gives 60 seconds, इससे मुझे मिलता है 1.25 hertz। Time period is 1 by frequency, that is 1 upon 1.25, and that gives 0.8 second। Question number 8. A particle executing SHM has a maximum displacement of 4 centimeter and its acceleration at a distance of 1 centimeter from its mean position is 3 centimeter per second square. What will be its velocity when it is at a distance of 2 centimeter from its mean position? तो क्या गिवन है हमें? एक्सेलरेशन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, इसमें हमने a और y की वैल्यू पुट की तो हमें ओमेगा निकलता है √3 रेडियन पर सेकेंड। हमें निकालना है वेलोसिटी एट y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हमने सारी वैल्यूज रख के सॉल्व किया तो ये हमारे पास निकलता है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Question number 9. The piston in the cylinder head of a locomotive has a stroke twice the amplitude of 1 meter. If the piston moves with the simple harmonic motion with an angular frequency of 200 radian per minute, what is its maximum speed? तो क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड इज हाफ मीटर, दैट इज 0.5 मीटर, ओमेगा इज 200 रेडियन पर मिनट। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम का फॉर्मूला होता है वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। ये कहाँ से आया? याद करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 निकलेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा। दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, हमने पुट की तो हमारी वेलोसिटी निकलती है या मैक्सिमम वेलोसिटी निकलती है 100 रेडियन पर मिनट। Question number 10. A particle is executing SHM of amplitude 4 centimeter and t equal to 4 second. Find the time taken by it to move from positive extreme position to half of its amplitude. तो हमें given है amplitude 4 centimeter, time as 4 second and displacement is 2 centimeter because it is half of amplitude। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जिसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ए कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास आया 1/2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, जिसे हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 इंटू टी, या लिखा जा सकता है पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू टी। यहाँ से t की वैल्यू निकलती है 2/3 दैट इज 0.6 सेकेंड्स। Question number 11. A particle in SHM is described by the displacement function x equal to a cos omega t plus phi if the initial
t equal to 0 position of the particle is 1 centimeter, angular frequency is pi per second, and its initial velocity is pi centimeter per second. What are its amplitude and phase angle? तो क्या क्या गिवन है हमें? t equal to 0, x equal to 1 centimeter, omega is pi per second, and v is pi centimeter per second. According to the question, x equal to a cos omega t plus phi, तो इसमें हमने वैल्यूज रखी, तो हमारे पास आया 1 इज इक्वल्स टू a cos phi, इक्वेशन नंबर 1. नाउ v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, इसमें हमने x की वैल्यू रख के अगर सॉल्व किया तो हमारे पास निकलता है v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई. इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो निकलता है -1 इज इक्वल टू a साइन फाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1 + 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इज a इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर. फिर अगर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू -1 या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, यानी कि फेज एंगल भी मिल जाता है. Question number 12. Figure corresponds to two circular motions. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position, and the sense of revolution, that is clockwise or anti-clockwise, are indicated on each figure. Obtain the corresponding simple harmonic motions of the x projection of the radius vector of the revolving particle p in each case. तो ये दो केस हैं. तो पहला केस लेते हैं. at t equal to 0, ये है t equal to 0. so what is the angle OP makes with x axis? तो ये देखो, ये एंगल x axis के साथ ये बन रहा है ऐसे 90 डिग्री. ठीक है, तो इनिशियल फेज कितना निकल गया? 90 डिग्री या π/2 रेडियन. आफ्टर टाइम t, अब जरा देखो, एंगल भी ऐसे बन रहा है और ये मूवमेंट भी ऐसे, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में. तो आफ्टर टाइम t एंगल कितना बनेगा? 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, दैट इज ओमेगा t प्लस π/2. अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x एक्सिस एट टाइम t, वो कितना निकलेगा? x इज इक्वल टू 3, विच इज गिवन एज द एम्पलीट्यूड. सो 3 cos 2 पाई बाय t इंटू t प्लस π/2, और हमें t दिया गया 2 सेकेंड्स, क्वेश्चन में ही गिवन है. तो हमारा x बन जाता है 3 cos 2 पाई अपॉन 2 इंटू t प्लस π/2, विच गिव्स 3 cos pi t प्लस π/2, दैट इज xt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 sin pi t सेंटीमीटर्स. क्यों? क्योंकि आपका cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए ये cos से माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया. अब आ जाते हैं बी पार्ट के ऊपर. ये रहा डायग्राम. ठीक है, एट t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0, व्हाट इज द एंगल OP मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस? तो एंगल कितना बन रहा है? पाई रेडियंस, यानी कि 180 डिग्री. ठीक है, अब जरा इसमें भी देखो, एंगल भी यूं बन रहा है, मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है. तो इसमें भी आफ्टर टाइम t एंगल आपका होगा 2 पाई बाय t इंटू टी प्लस पाई. प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. ठीक, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x एक्सिस एट टाइम t, वो आपका निकलेगा x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ 2 मीटर दिया हुआ है, cos 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस पाई. t इक्वल टू 4 सेकेंड्स है, इसकी हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाता है 2 cos पाई बाई 2 t प्लस पाई, which can be written as xt is equals to minus of 2 cos pi by 2 t meters, because cos 180 plus theta minus cos theta होता है. Question number 13. Plot the corresponding reference circle for each of the following simple harmonic motions. Indicate the initial t equal to 0 position of the particle, the radius of the circle, and the angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in each case. X is in centimeter and t is in second. तो ये चार केस हैं. पहला केस उठाते हैं, x is equal to minus of 2 sin in bracket 3t plus pi by 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 cos in bracket 3t plus pi by 3 plus pi by 2. क्यों? क्योंकि cos 90 plus थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो ये हमारी x की इक्वेशन बनती है 2 cos 3t plus 5 pi by 6, जिसमें 2 हो गया एम्पलीट्यूड, 3 हो गया एंगुलर स्पीड
और 5π/6 हो गया इनिशियल फेज। तो इसे प्लॉट करते हैं। ये हो गया सर्कल ऑफ रेफरेंस जिसमें हमने x और y एक्सिस है। तो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, एंगुलर स्पीड 3 रेडियन पर सेकेंड, और ये आ गया इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पे 150 डिग्री। दूसरा केस उठाते हैं जिसमें है x इज इक्वल टू कॉस π/6 माइनस टी, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस माइनस इन ब्रैकेट t माइनस π/6। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 कॉस 1t माइनस π/6, जिसमें 1 हो गया एम्पलीट्यूड और 1 हो गया एंगुलर स्पीड, और इनिशियल फेज हो गया आपका π/6 लेकिन नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस सर्कल। 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड कर दिया, 1 आपका हो गया रेडियन पर सेकेंड यानी कि एंगुलर स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पे आपका इनिशियल फेज जो है π/6 जो कि यानी कि 30 डिग्री, ये माइनस में है, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट जाएगा, इसीलिए ये यहाँ आया हुआ है। अब आ जाते हैं थर्ड केस के ऊपर, जो कि है x इज इक्वल टू 3 साइन 2πt प्लस π/4, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 cos 2πt प्लस π/4 प्लस π/2। क्यों? क्योंकि cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमारा आया x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 2πt प्लस 3π/4, इसमें 3 आ गया एम्पलीट्यूड, 2π आ गया आपका एंगुलर स्पीड, और 3π/4 आ गया इनिशियल फेज। तो ये आ गया सर्कल ऑफ रेफरेंस 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ नेगेटिव साइन शोज दैट द मोशन स्टार्ट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। पहले हमारे मोशन सारे इधर से स्टार्ट हो रहे थे, इस केस में -3 है इसीलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, 2π आपका हो गया एंगुलर स्पीड, एंटी क्लॉकवाइज ही करना था। अच्छा, अब ये आपका हो गया 3π/4 यानी कि 135 डिग्री। ये ध्यान दो हमने क्योंकि यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है ना नेगेटिव से, इसीलिए ये एंगल ये आएगा। चौथा केस आ जाता है x इज इक्वल टू 2 cos πt, यानी कि इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 cos πt प्लस 0। इससे 2 आ गया एम्पलीट्यूड, पाई आ गया एंगुलर स्पीड, और इनिशियल फेज आ गया 0। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर आ गया एम्पलीट्यूड, पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया एंगुलर स्पीड, और t इक्वल टू 0 पे आपका, क्योंकि इनिशियल फेज भी 0 है इसीलिए ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। Question number 14. Two linear simple harmonic motions of equal amplitudes and angular frequency omega and 2 omega are impressed on a particle along x-axis and y-axis respectively. If the initial phase difference between them is π/2, find the resultant path followed by the particle. So what is the displacement along x-axis? It is x is equal to a sine omega t. The displacement along y-axis is a sine 2 ओमेगा टी प्लस 5/2। 2 ओमेगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ अलॉन्ग वाई एक्सिस इट इज 2 ओमेगा, और π/2 का फेज डिफरेंस था इसीलिए π/2। अच्छा, एक और चीज, तुम लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि y में और x में हम अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा था x इक्वल टू a cos ओमेगा टी और y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो पहली बात यहाँ दिया है लीनियर। लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही तरह की इक्वेशन होगी, और यहाँ सिग्निफिकेंस के लिए हमने साइन वाली ली है, इसीलिए दोनों जगह साइन लिया हुआ है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a cos 2 ओमेगा टी, उसको लिखा जा सकता है a इन ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया, ये साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ से x/a लिया, 2 का 2, तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो आता है y इज इक्वल टू a माइनस 2x² अपॉन a, जिसको लिखा जा सकता है 2x² इज इक्वल टू a² माइनस ay, एंड द आंसर विल बी x² इज इक्वल टू a²/2 माइनस a/2y, which is the equation of parabola. Question number 15. A particle is moving with SHM in a straight line. When the distance of the particle from mean position has value x1 and x2, the corresponding values of velocities are v1 and v2. Show that the time period of oscillation is t is equal to 2 pi.
अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो केस 1 जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट है x1, वेलोसिटी v1, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दूसरा केस उसमें v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ना। अगर हम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करते हैं तो ये आता है ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आता है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा आएगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, सो इससे t निकलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। Question number 16. The motion of a particle executing simple harmonic motion is described by the displacement function x is equal to a cos omega t plus phi if the initial t equal to 0 position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second. What are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi per second. If instead of the cosine function we choose the sine function to describe the SHM, x is equal to b sine omega t plus alpha, what are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial conditions? तो क्या गिवन है हमें? t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, v इज इक्वल्स टू ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ओमेगा इज पाई रेडियन पर सेकेंड। केस 1 x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, इसमें वैल्यूज रखी तो आता है a cos phi इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt, इसको सॉल्व किया तो ये आता है v इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई। इसमें वैल्यूज रखी तो हमारे पास आता है a साइन फाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, और इक्वेशन 2 बाय 1 करते हैं तो tan phi इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 1, दैट इज 7 पाई बाय 4। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूड पार्ट में अब हम देखेंगे ये सेकंड वाला केस इसमें। तो अब हमारे पास t इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 था, v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज पाई रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आता है b साइन फाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, इसमें सॉल्व किया तो ये हमारे पास निकलता है b ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आता है b cos phi इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे पास b आता है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम है। और 2 बाय 1 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास tan phi इज इक्वल टू 1, यानी कि phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दैट इज पाई बाय 4। एक्नॉलेजमेंट टाइम। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जहां से जो लिया गया। एंड do watch the next video which is on total energy in SHM. Thank you so much.